तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। सोहराई एवं सकरात पर्व निम्नलिखित में से किस अथवा किन जनजाति या जनजातियों से संबंधित है? सहरिया तथा सौरिया, संथाल, मुंडा तथा भील और गोंड। बताइए। सोहराई एवं सकरात पर्व निम्नलिखित में से किस या किन जनजातियों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, संथाल जनजाति से। तो देखिए, सोहराई तथा सकरात संथाल जनजाति के प्रमुख पर्व हैं। ये जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? झारखंड में। सोहराई नई फसल के साथ मनाया जाता है, ये वाला सोहराई। और जो सकरात है वो बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। और संथालों का कोई कैलेंडर नहीं होता। संथाल लोग सकरात के दिन को ही वर्ष का अंतिम दिन मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती? गरासिया, मेरात, जौनसारी, मीणा। देखिए, राजस्थान में गरासिया पाई जाती है, मेरात पाई जाती है, मीणा पाई जाती है, जौनसारी नहीं पाई जाती है। उत्तराखंड का जनजाति समूह है। तो राजस्थान में गरासिया, सांसी, मेरात, सहरिया तथा मीणा जनजातियाँ पाई जाती हैं। सहरिया कल जो बीईओ की परीक्षा थी उसमें पूछी गई थी। जौनसारी तथा भोटिया उत्तराखंड की मुख्य जनजातियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 स्टेटमेंट है यहाँ पर। बंजारा, गोंड, कोल, कोली उपरोक्त में से कौन सी मध्य प्रदेश की जनजाति या जनजातियाँ? बताइए। मध्य प्रदेश की इसमें कौन सी जनजातियाँ हैं? बंजारा मध्य प्रदेश की है, गोंड मध्य प्रदेश की है, कोल जनजाति भी मध्य प्रदेश की है, लेकिन कोली नहीं है। कोली कहाँ की है? कोली गुजरात की जनजाति, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। टोडिया, पटेलिया, लेपचा उपरोक्त में से कौन सी गुजरात की जनजातियाँ? बताइए इस बार। गुजरात की कौन कौन सी? देखिए, लेपचा तो कई बार पूछा है, यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा है, मैंने भी कई बार इस पर प्रश्न बनाया है। लेपचा सिक्किम की जनजाति है। कहाँ की है लेपचा? लेपचा सिक्किम की है। तो थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ 3 है वो नहीं होगा इसमें। टोडिया, पटेलिया जो है ये गुजरात की जनजाति हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। टोडा, पनियान, कुर्गी उपरोक्त में से कौन सी कर्नाटक की जनजातियाँ हैं? बताइए। देखिए, टोडा का तो सबको पता होगा, तमिलनाडु की जनजाति है टोडा, तो कर्नाटक की तो हो नहीं सकती, एक को एलिमिनेट कर दीजिए। पनियान कर्नाटक की जनजाति है और कुर्गी कर्नाटक की जनजाति है। तो 2 और 3 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत में पाई जाने वाली जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है, इसका संबंध भूमध्य सागरीय प्रजाति से है और इनमें बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। बताइए, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? आप ऊपर की अगर 2 लाइनें बाउंसर मार गई होंगी तो नीचे का आपको पता ही होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। बहुपति विवाह की प्रथा किस में है? यह है टोडा, तमिलनाडु की टोडा में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी बॉक्सा उत्तराखंड की है, सोमपेन सेंटिलीज कहाँ की है? अंडमान निकोबार की। तो देखिए, उपर्युक्त विशेषताओं का संबंध नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली टोडा जनजाति से है। इनका संबंध भूमध्य सागरीय प्रजाति से है। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है और इनमें बहुपति विवाह का प्रचलन है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। कौन सी जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति रावण से मानते हैं? अपनी उत्पत्ति रावण से मानते हैं, इनमें से कौन सी जनजाति के लोग? कोरकू जनजाति, मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति को रावण से मानते हैं। और एक एमपी की गोंड जनजाति है, वो लोग रावण की पूजा करते हैं। तो देखिए, कोरकू जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति रावण से मानते हैं। यह जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कोरकू लोगों का मानना है कि एक समय रावण उस स्थान पर आया था और यहाँ किसी मानव को ना देखकर वो अत्यंत दुखी हुआ। उसने शिव से प्रार्थना की, तब क्या हुआ? शिव के प्रताप से कोरकू जनजाति की उत्पत्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। वन बंधु कल्याण योजना के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? ये इसकी है। देखिए, इसकी शुरुआत केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में की गई। इसका उद्देश्य जनजातीय जनसंख्या की बुनियादी संरचना व मानव विकास सूचकांकों में सुधार करना है। इस स्कीम के अंतर्गत उन सभी ब्लॉकों को 10 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे जिनकी जनजातीय जनसंख्या 33% से अधिक है। उपरोक्त में से कोई नहीं।
देखिए हमको गलत ढूंढना है, तो गलत इसमें तो कोई है नहीं, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी, तीसरा भी। तो इसका आंसर हम लगाएंगे उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे सही हैं। तो देखिए उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, कोई भी कथन जो है सत्य नहीं है। वन बंधु कल्याण योजना की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2014 से। इसका उद्देश्य जनजातीय जनसंख्या की बुनियादी संरचना व मानव विकास सूचकांकों में सुधार करना है। इस स्कीम के अंतर्गत उन सभी ब्लॉकों को 10 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे जिनकी जनजातीय जनसंख्या 33% से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। बंदरों को पकड़ने की कला में दक्षता के कारण चर्चा में रही मोकडिया जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है मोकडिया जनजाति? असम, नागालैंड, उड़ीसा, उत्तराखंड? उड़ीसा से संबंधित है ये। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो मोकडिया जनजाति पीबीटी मतलब पार्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के रूप में वर्गीकृत है ये। और इस जनजाति के लोग बंदरों को पकड़ने में दक्ष होते हैं। ये लोग अर्ध खानाबदोश होते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मोकडिया जनजाति की संख्या कितनी थी? 1050 थी। देखिए उड़ीसा की पार्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में कौन कौन आती हैं? खड़िया जनजाति आती है, बिरहोर आती है, बोडो आती है, डोंगरिया आती है, खोंड आती है, लोड़ा आती है, आदि जनजाति आती है। इनका नाम याद रखना, उड़ीसा की जनजातियाँ। और पर्टिकुलरली वुल्नरेबल ग्रुप ट्राइबल ग्रुप का दर्जा, इसके ऊपर कई बार प्रश्न बनाया कि कैसे मिलता है, उससे संबंधित स्टेटमेंट कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। इनमें से कौन सी जनजातियों का संबंध जम्मू कश्मीर से नहीं है? हजोंग, नौसिया, रियांग, गद्दी, सिपबी। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए गद्दी तो बहुत बार पूछा है, जम्मू कश्मीर पता ही चल गया आपको। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी जनजाति जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। तो अब जहाँ 4 4 है उसको तो एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि वो तो पक्का संबंधित होगी, एक ही कटेगा बस। हाजोंग, नौसिया, रियांग। नौसिया रियांग तो ये त्रिपुरा की जनजाति हैं, तो 2 3 हो जाएगा। सिपबी भी जम्मू कश्मीर की जनजाति है, तो 4 5 को तो एलिमिनेट कर दीजिए। बाकी ऊपर की 3 जम्मू कश्मीर की नहीं, किसी और की होंगी। 2 3 तो त्रिपुरा की हो गई ना, तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे? कौन सी नहीं है? तो 1 2 3 लगा देंगे इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए सिप्पी और गद्दी जनजाति का संबंध जम्मू कश्मीर से है, जबकि रियांग और नौसिया त्रिपुरा की जनजातियां हैं। और हजोंग जनजाति का संबंध जो है वो पश्चिम बंगाल से है। तो हजोंग जनजाति हो गई वेस्ट बंगाल से, नौसिया रियांग त्रिपुरा की हो गई, और गद्दी सिप्पी या सिप्पी ये हो गई जम्मू कश्मीर की, इसलिए बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किस जनजाति से संबंधित वीडियो को यूट्यूब से हटाने का निर्देश दिया है? भोटिया उत्तराखंड की, जारवा सेंटिलीज या रियांग त्रिपुरा की? देखिए जारवा जनजाति से संबंधित वीडियो यूट्यूब से हटाने का निर्देश दिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने। तो हाल ही में सरकार ने जारवा जनजाति से संबंधित जारवा विकास टैग वाले सभी वीडियो को हटाने के निर्देश दिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की आदिम जनजातियां हैं? कौन कौन सी इसमें भारत की आदिम जनजातियां हैं? अंडमानी, जारवा, सोम्पेन, सेंटिलीज, ओंगे, ये सारी की सारी आदिम जनजातियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5। केवल की आवश्यकता है नहीं जब सारे हैं तो देखिए अंडमान तथा निकोबार के अंडमानी, ओंगे, जारवा, सोम्पेन, सेंटिलीज को आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है आदिम जनजाति संरक्षण कानून 1956 के तहत। एक अमेरिकी युवक की हत्या के लिए चर्चा में रही थी सेंटिलीज 2019 में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित राज्य और उनसे संबंधित जनजातियों के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है? झारखंड के सामने कमार जनजाति लिखा, तमिलनाडु के सामने इरूला जनजाति, महाराष्ट्र के सामने झुका बेगा और पश्चिम बंगाल के सामने लोहरा जनजाति लिखा है। तो पश्चिम बंगाल के सामने लोहरा जनजाति करेक्ट है, महाराष्ट्र के सामने झुका बेगा करेक्ट है, तमिलनाडु के सामने इरूला करेक्ट है, और झारखंड के सामने कमार करेक्ट नहीं है, क्योंकि कमार जो है वो छत्तीसगढ़ की है। कहाँ की है कमार? छत्तीसगढ़ की। तो एक को एलिमिनेट कर दीजिए जहाँ जहाँ एक है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए छत्तीसगढ़ में पाई जाती है कमार, ना कि झारखंड में। महाराष्ट्र में झुका बेगा, पश्चिम बंगाल में लोरा और तमिलनाडु में इरूला जनजाति पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित राज्य और उनसे संबंधित जनजातियों के संदर्भ में एक और प्रश्न आ जाता है। कुरुम्बा आंध्र प्रदेश में, मलया तमिलनाडु में, येरुकाला केरल में, बताइए इनमें से कौन सी है। देखिए जो कुरुम्बा जनजाति है वो है केरल की, येरुकाला जनजाति आंध्र प्रदेश की है और मलया जनजाति तमिलनाडु की है। इन जनजातियों को बार बार पढ़ लीजिएगा, रिलेट कर लीजिएगा और इनको याद कर लेना। तो इसमें सही पूछा, सही यहाँ पर केवल दूसरा ही है, मलया तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। तो सही मिलान इस प्रकार है, कुरुम्बा केरल की हो गई, मलया तमिलनाडु की और येरुकाला है आंध्र प्रदेश की। 15 प्रश्न पर आ जाइए। सूची 1 और सूची 2 में से कौन सा सही सुमेलित है। सूची 1 में जनजातियाँ, सूची 2 में है संबंधित राज्य या उनसे संबंधित क्षेत्र। अलार जनजाति के सामने केरल लिखा है, अहोम के सामने असम लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी है। लुसाई के सामने मिजोरम, अंगामी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नागालैंड लिखा है, बताइए। देखिए अलार जनजाति केरल की है, सही है। अंगामी नागालैंड की है, करेक्ट है। अहोम जनजाति असम की है, त्रिपुरा की है, असम की ही है, सही है। लुसाई जनजाति मिजोरम की है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं ऑलरेडी, डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सूची का सही मिलान जो वहाँ पर भी सही, पर भी सही है। अहोम जनजाति असम की, अंगामी जनजाति नागालैंड, लुसाई जनजाति मिजोरम, अलार जनजाति केरल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इनको कम से कम 2 बार पढ़ना तभी याद होंगे ये।